आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ पर। अध्ययन की कड़ी में आज हम प्रसंग क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे, जो कि स्वतंत्र जीव शतक अध्याय क्रमांक 3 का हिस्सा है। और ये आखिरी प्रसंग है स्वतंत्र जीव शतक का। यह स्वतंत्र जीव शतक जिस ग्रंथ से लिया गया है उस ग्रंथ का नाम है मुक्ति द्वार। और इस ग्रंथ के जो रचयिता है वह है स्वरूपणील सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी, और की यह देन है यह सदग्रंथ। और इसकी टीका हम अध्ययन कर रहे हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के द्वारा। तो चलिए आज के इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड कैसे जो है संचालित है, और कैसे बिना किसी रुकावट के नित्य प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड का कार्य जो है संचालित हो रहा है। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास पूरे ब्रह्मांड में 4 ही भूत हैं, और उन 4 जिसे हम कहते हैं महाभूत, और उन 4 महाभूतों का नाम क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो क्या पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का कोई संचालन करता है? तो इस विषय में हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। आखिर ये 4 महाभूत किस शक्ति से चलते हैं, किस शक्ति से संचालित होते हैं, और कैसे इतने संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य ऑटोमेटिक मतलब स्वाभाविक गति से जो है चल रहा है। तो सबसे पहले हमें जो इस विषय में इस चैप्टर में बताया गया है उसका मैं आपको समरी कर देता हूँ, फिर हम एक एक पद को जो है लेते जाएंगे। सबसे पहले हम जो है सभी 4 महाभूत की जो शक्ति है उसे 6 भेद में विभाजित किया गया है। उन 6 भेदों को हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, फिर हमारा जो प्रसंग है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो 4 महाभूत है उनके शक्तियों को 6 भेद में विभाजित किया गया है। उन 6 भेद को हम समझते हैं। 6 भेद कुछ इस प्रकार से है। सभी 4 महाभूतों के धर्म होते हैं, गुण होते हैं, क्रिया होता है, शक्ति होता है, मेल होता है और आकार होता है। ये जो है 6 भेद में इन 4 महाभूतों की शक्ति को विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया, चौथा है शक्ति, 5वां है मेल और 6वां है आकार। तो पहले पृथ्वी के धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पृथ्वी। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पृथ्वी तत्व है उस तत्व का धर्म क्या होता है? तो पृथ्वी का धर्म बताया है संतों ने हमें जो है कि पृथ्वी का धर्म है कठोर। और पृथ्वी का धर्म है कठोर। जितनी भी चीजें पृथ्वी से निर्माण हो रही है, हर तत्व में जैसे अपना गुण मुख्य होता है और अन्य 3 तत्व जो है सूक्ष्म रूप से हर तत्व में मौजूद होते हैं। ऐसा ग्रंथों में विवरण दिया गया है, संतों ने बताया है। पृथ्वी का गुण धर्म जो है विशेष रहता है, जो 6 भेद की शक्ति विशेष रहता है, और अन्य 3 तत्व भी इसमें जो है आंशिक रूप से सम्मिलित रहते हैं। सभी तत्व के साथ यही विवरण दिया गया है। तो पृथ्वी का धर्म है कठोरता। पृथ्वी का धर्म है कठोरता। पृथ्वी से जो भी चीजें निर्मित हो रही है उसमें आप स्वाभाविक रूप से कठोरता का गुण धर्म जो है पाएंगे। पृथ्वी से जितने भी चीजें बन रही है, हमारे शरीर में पृथ्वी के अंश है, पेड़ पौधों में पृथ्वी के अंश है, जो घर है, मकान है, ईंट, पत्थर, पहाड़, इन सब में जो है क्या है? मिट्टी के अंश है। तो जो कठोरता का धर्म है ये किसका है? मुख्य रूप से पृथ्वी का है। अगला जो गुण है पृथ्वी का, अगला जो भेद है वो है गुण। तो पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध का। जो गंध की शक्ति होती है वो पृथ्वी का ही गुण है। और जितने भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं सब में गंध सम्मिलित है। सब में जो है, चाहे हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, फल, सब्जी, सब में जो है कठोरता का क्या है? उसमें धर्म है, कठोरता का धर्म है। और गुण क्या है उसमें? गंध का। हर वस्तु का अपना एक स्वाभाविक गंध है, उसमें एक गंध होता है। उस गंध को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक सुगंध के रूप में और एक जो है दुर्गंध के रूप में। तो ये है गुण। दूसरा भेद क्या है? पृथ्वी का गुण। और इसी गुण से सारे जो पृथ्वी से तत्व से जो निर्मित पदार्थ है
उसमें ये गुण पाए जाते हैं। अगला जो भेद है वो है क्रिया। तो पृथ्वी में पारमाणविक क्रिया मौजूद होती है। पृथ्वी की जो क्रिया शक्ति है वो क्या है? परमाणुओं से क्रिया करने की, परमाणु क्रिया। इसलिए इसमें जो है बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी में, और इसलिए इसमें परमाणविक शक्ति होती है या क्रिया कहते हैं जिसे। इस क्रिया के चलते ही जो अन्य अन्य प्रकार के, मतलब एक ही जमीन पे भिन्न भिन्न आप बीज डालेंगे तो परमाणविक क्रिया की शक्ति जो होती है हर बीज से वो क्रिया कर लेता है। परमाणु क्रिया, जो परमाणु अंश मौजूद होते हैं उस अंश के आधार पर जमीन वही है, लेकिन बीज के प्रभाव से जो बीज हम डालेंगे उस बीज में वह परमाणु क्रिया करता है, और उस आधार पर हमको जो है फल, वृक्ष और साग सब्जी, तरह तरह के जो भी मतलब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। जैसे परमाणु क्रिया हम कहें तो पृथ्वी में ही जो है आपके हीरे, आपका लोहा, आपका और भी कई तत्व होते हैं पृथ्वी में जो हम जो है किसी खनिज तत्व के रूप में जानते हैं, और जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, ये सब हम जानते हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया शक्ति, पृथ्वी का ही ये क्रिया शक्ति का ही प्रभाव है। अगला है शक्ति। अगला भेद जो है वह है क्या है? शक्ति है। तो शक्ति है साथियों पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा जो शक्ति होता है पृथ्वी तत्व का, वो है क्या? आकर्षण शक्ति, जिसे हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से जानते हैं। और सभी ग्रहों में आप देखेंगे आकर्षण शक्ति होती है, जिस आकर्षण शक्ति से सभी जो है पूरा ब्रह्मांड जो है संचालित है, एक दूसरे जो है को गति प्रदान कर रहे हैं और स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। तो ये शक्ति होती है आकर्षण की, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये हो गया हमारा चौथा भेद। अब पांचवा भेद है मेल। तो मेल जो अन्य तीन तत्व हैं, आपका जल, आपका अग्नि और आपका वायु, पृथ्वी सबसे मेल मतलब मिल सकता है, क्रिया कर सकता है। तो ये उसकी शक्ति होती है, और क्योंकि ये मेल की शक्ति अगर ना हो तो अन्य जो भेद है वो संभव नहीं है। अगर पृथ्वी में तीन तत्वों से मेल की शक्ति ना हो, मेल की शक्ति, संयोग की शक्ति ना हो, तो वह अन्य जो गुण है, अन्य जो भेद है वह पॉसिबल नहीं है, वह संभव नहीं है कि वह जो है गुण क्रिएट कर सके। जैसे हमने सुगंध की बात की, और क्रिया कर सके, तो ये संभव नहीं है। तो कैसे संभव है? जब उसमें मेल की शक्ति है। तो ये शक्ति को विभाजित किया गया कि पृथ्वी में जो है पांचवा भेद है मेल। तीनों तत्वों से यह जो है मेल कर सकता है, क्रिया कर सकता है, संयोग कर सकता है। अंतिम है साथियों इसका आकार। इस तरीके से 6 भेद है। तो आकार, जो पृथ्वी का आकार है वो क्या है? स्थूलाकार, मतलब आंखों से हम जो है उसे देख सकते हैं, पृथ्वी को छू सकते हैं, इसीलिए इसमें कठोरता का गुण है, छू सकते हैं। तो ये है आकार, जो है स्थूल आकार। तो इस तरीके से पृथ्वी के 6 भेद का हमने वर्णन किया: धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल और आकार। अब हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी तत्व का हुआ, जल तत्व के बारे में जानते हैं। जल तत्व के धर्म क्या है, गुण क्या है, क्रिया, शक्ति, मेल और आकार। तो जल तत्व का धर्म है शीतलता। जल का धर्म क्या है? शीतलता। जल में जो स्वाभाविक गुण होता है, वह जो उसका धर्म होता है, स्वभाव कहते हैं, वो है क्या है? शीतलता। तो ये हो गया पहला, हमने जान लिया पहला भेद क्या है? शीतलता, जिसे हम धर्म कहते हैं। जल का धर्म या जल का स्वभाव है शीतलता। जल का रस, जल का गुण जो है क्या है? दूसरा भेद क्या है? गुण। तो इसमें रस की शक्ति है। कौन सा गुण है? रस युक्त जो है जल में जो है रस का गुण है। धर्म है शीतलता का और गुण है रस का। जो भी रस उत्पन्न होते हैं, जो भी रस जो है, चाहे आप किसी भी, जब भी कोई तत्व पैदा होता है जमीन से, जब कोई पेड़ बनता है और उसमें जब फल लगते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? रस के माध्यम से दूध बनता है। किसी भी फल में पहले दूध बनता है, और फिर वो फिर दूध भी क्या है? एक रस है। तो यहाँ पर जल का जो
जल के ही शक्ति के कारण जो हमें भिन्न भिन्न फलों में रस प्राप्त होता है, और जहाँ भी आप जो है जल के अंश प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप में हो, तरल पदार्थ जो है वो किसके अंश है? जल के ही अंश है। हमारे शरीर में भी जल के अंश है, इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, अंतिम में। तो जल का जो गुण है वो क्या है? रस का गुण है। जल में रस के गुण है। क्रिया है इसका अर्धगमन का। क्रिया शक्ति क्या है? जल का जो तीसरा भेद है क्रिया, वह है अर्धगमन की क्रिया शक्ति। अर्धगमन की क्रिया है इसमें। जो बहाव है जल का, ये स्वाभाविक रूप से बहता है, एक जगह पे आप जो है ठहरा नहीं सकते। जिसमें क्रिया है किसकी? वह जो है बहता है, नीचे की ओर बहता है, बहाव की क्रिया है। तो ये इसकी शक्ति है जल का, जो जिसे कहते हैं अर्धगमन क्रिया शक्ति। ये इसका तीसरा भेद है। अगला भेद है शक्ति। अब जल तत्व में क्या शक्ति है? पिंड बांधने का। पिंड बांधने की शक्ति है जल में। ये इसका चौथा भेद है। पिंड बांधना, किसी भी, जैसे आप आटा गूंथते हैं तो बगैर पानी के आटा गूंदा नहीं जा सकता है। भवन निर्माण होता है, जब भवन निर्माण होता है तो जो मसाले बनाए जाते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, तो ये पिंड बांधने का काम, पिंड बांधने की जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? विशेष रूप से जल की शक्ति है। आप कहीं भी अभी देख सकते हैं जहां भी दो चीजें जुड़ रहा है, जैसे फेविकोल कैसे काम करता है, या आपका गोंद। पहले तो फेविकोल नहीं होते थे, गाँव में जो है जो वृक्षों से लाशे या गोंद निकलता था, उसी से जो पानी में घोल के उसको जो है उपयोग करते थे। तो वो जो बना तत्व, तो पिंड बांधना या जोड़ना, ये जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? जल की शक्ति है। ये क्या है? इसका चौथा भेद है। पांचवा भेद है मेल। मेल या तीनों तत्वों से, अन्य तीन तत्वों से, पृथ्वी से और अग्नि से और वायु से क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है, मेल कर सकता है, मतलब यौगिक क्रिया हो सकती है इसमें। इसीलिए जो अन्य क्रियाएं हैं वो संभव है। अगर हर तत्व में ये शक्ति ना हो संयोग करने की, अगर पृथ्वी जल से संयोग ना करने की शक्ति रखे, जल अग्नि से या वायु से संयोग करने की न रखे, हर तत्व में विशेष अपना शक्ति होता है, और साथ ही साथ अन्य तीनों के भी इसमें सूक्ष्म अंश मौजूद होते हैं। तभी सूक्ष्म अंश अगर मौजूद ना हो तो वो कभी भी संयोग ना कर पाए। जैसे हम जल से आग को बुझा पाते हैं, तो क्यों बुझा पाते? क्योंकि इसमें संयोग करने की शक्ति है। तो ये पांचवा जो धर्म है क्या है? इसका मेल, तीनों तत्वों से मेल करने की यह शक्ति होती है। ये इसका पांचवा भेद है। और आकार, अंतिम भेद, छठवां भेद, वो है क्या? आकार इसका जो है स्थूल आकार है। हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं जल को, तो इसका आकार बताया गया। संतों ने जो है ये जो है स्थूल आकार में आते हैं। आपका पृथ्वी भी स्थूल आकार में आता है और जल भी आपका स्थूल आकार में आता है। तो हमने जल के 6 भेदों का वर्णन यहाँ पर किया। अगला तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व, अगला जो महाभूत है, तीसरा बड़ा पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे महाभूत कहते हैं, वो है क्या? अग्नि। अब अग्नि के 6 भेद हम जानते हैं। अग्नि में भी 6 भेद, जो 4 महाभूत है, चारों महाभूत के 6 भेद होते हैं। अग्नि का पहला जो भेद है वो है धर्म, और अग्नि का धर्म होता है उष्णता, ताप। अग्नि का जो धर्म होता है वो है क्या? उष्णता या ताप। अग्नि का दूसरा भेद है गुण। तो अग्नि का जो गुण है वो क्या है? रूप का। अग्नि प्रकाशक स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है अग्नि जो है, और अग्नि के ही गुण के कारण, अग्नि का जो गुण है रूप, अग्नि का गुण क्या है? रूप। और इसी गुण के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारे आंखों में जो गर्मी होती है वो क्या है? अग्नि तत्व का ही अंश है, इसलिए हम जो है देख पाते हैं। तो अग्नि का जो गुण बताया संतों ने, वह है रूप का। अब इससे
अग्नि का पुंज पूरे ब्रह्मांड में किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। सूर्य है जिसकी वजह से जिसे हम अग्नि का पुंज कहते हैं। और जैसे सूर्य दिन में सूर्य दिखाई देता है और उसके उजाले में हम जो है किसी वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरा कर दो तो वह दिखता नहीं है। तो ये किसका शक्ति है? अग्नि का शक्ति है। कौन सा शक्ति? जो दूसरा भेद है गुण, और वह रूप का गुण होने के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु अगर हमें दिखाई देता है तो उसके पीछे अग्नि तत्व का ही ये शक्ति मौजूद है। तो ये गुण है अग्नि का रूप, दूसरा भेद है। तीसरा भेद है क्रिया। तो अग्नि का जो क्रिया शक्ति है वह है ऊर्ध्वगमन का, मतलब आग हमेशा जो प्रज्वलित होता है तो वो ऊपर की ओर फैलता है। आग ऊपर की ओर जो है ऊपर की ओर उठता है। तो इसकी क्रिया शक्ति बताया कि ये ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की ओर जो है बढ़ता है। तो ये क्रिया शक्ति है इसका ऊर्ध्वगमन। अग्नि जो भेद है वो है क्या? शक्ति। तो अग्नि का जो शक्ति है वो है दाहक। किसी वस्तु को जलाने की शक्ति है इसमें, किसी वस्तु को जलाने की शक्ति है अग्नि में। तो ये इसका अग्नि तत्व का चौथा भेद है, शक्ति। तो अग्नि का जो शक्ति है वो है दाहन करने की, जलाने की। और इसी कारण से जो है कोई भी वस्तु जल पाती है। कोई भी वस्तु को आप जब घर्षण करते हैं तो अग्नि तत्व मौजूद है, अग्नि तत्व मौजूद है। आप घर्षण करेंगे वहाँ पर आपको चमक दिखेगा। और पहले जब माचिस की तिल्ली नहीं होती थी, लाइटर्स नहीं होते थे, तो इसी तरीके से लोग जो है आग को जलाया करते थे, दो पत्थर को रगड़कर। तो ये अग्नि की शक्ति है। अच्छा, दो पत्थर में अग्नि कैसे उत्पन्न हो गया? तो यही चीज प्रदर्शित करता है कि हर तत्व में आंशिक रूप से दूसरा तत्व जो है मौजूद रहता है, अन्य तीनों तत्व जो है मौजूद रहते हैं। अब पत्थर तो जो है एक ठोस पदार्थ हो गया, पत्थर में जो है पृथ्वी के अंश है, पृथ्वी का ही वो जो है अंश है पत्थर। लेकिन जब उससे घर्षण किया गया तो उसमें से जो है चिंगारी निकला। तो जब तक अंश मौजूद नहीं रहेंगे एक तत्व में अन्य तीनों तत्व आंशिक रूप से मौजूद रहते हैं, ये इसका प्रमाण है। और अग्नि में अन्य तत्वों का अंश मौजूद नहीं रहेगा तो अग्नि जो है बुझ नहीं पाएगा। जैसे अग्नि है तो इसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, या फिर हवा चलता रहे तो हवा से भी वो जो है शांत हो जाता है, ठंडी हवा रहे तो। और कई बार हवा से वो प्रज्वलित हो जाता है और कई सारे दुर्घटनाएं भी हो जाते हैं। तो अग्नि का किसी भी तत्व का अपना जो 6 गुण धर्म है विशेष रहता है, और अन्य तत्वों के जो अंश है वो आंशिक रूप से मौजूद रहते हैं। फिर मेल की क्रिया, जो यही हमने बताया, भी वर्णन कर रहे थे। तो अग्नि में भी तीनों तत्वों से मेल की शक्ति रहती है। ये इसका 5वां भेद है। 6वां भेद है आकार। तो अग्नि का आकार क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म है मतलब जब तक किसी क्रिया नहीं हो, जब तक ये क्रिया नहीं करेगा तब तक हम देखेंगे नहीं। अग्नि जब तक किसी पदार्थ से क्रिया रूप में हमारे सामने नहीं आए तब तक दिखाई नहीं देता है। तो ये इसलिए इसका जो आकार है वो सूक्ष्म कहा गया। अब चौथा महाभूत है वायु। वायु का धर्म है कोमलता। वायु का धर्म है कोमलता। पहला भेद धर्म। तो वायु का धर्म क्या है? कोमलता। जो स्वाभाविक धर्म है वो क्या है? कोमलता है वायु का। और आप देखिए सांस आपकी चल रही है तो ये क्या है? वायु के अंश है। हमारे शरीर में वायु के अंश है, और जिन्हें जो है अन्य अन्य भाग में बांटा गया है, या गले के ऊपर, फिर चेस्ट के भाग में, फिर पेट के भाग में, फिर नीचे हिस्से में, इस तरीके से वायु को विभाजित किया गया है, जिससे हम जो है समाल, उदान, वयार, इस तरीके से विभाजित किया गया है वायु को शरीर में। तो वायु का जो धर्म है वो है कोमलता। गुण है शब्द और स्पर्श का। वायु में स्पर्श करने की शक्ति है।
वायु का जो गुण है वो क्या है? स्पर्श, स्पर्श शक्ति, ये इसका गुण है। स्पर्श के कारण ही यहीं से ये शब्द भी प्रकट करता है। किस शक्ति से? तो इसके दो गुण हो गए वायु के, क्योंकि स्पर्श और जो है शब्द, स्पर्श और शब्द, ये दोनों गुण किसकी वजह से है? वायु की वजह से है। अब शब्द जो बताए गए हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक व्यंजन के रूप में और एक ध्वनि के रूप में। एक शब्द के रूप में और एक जो है जैसे संगीत में वाद्य यंत्रों का जो ध्वनि होता है ध्वन्यात्मक, और एक जो है वर्णात्मक, का खा गा घा और अंग्रेजी के अक्षर या जो भी हम भाषा में उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से दो भाग में शब्द निर्माण हो जाते हैं। तो ये ताकत, ये जो गुण धर्म है, ये गुण है, ये किसका है? वायु का है। वायु के दो गुण बताए गए हैं, एक शब्द और दूसरा जो है स्पर्श है। वायु की क्रिया शक्ति, तो वायु की क्रिया शक्ति जो तीसरा भेद है ये है तिरछी गमन का। ये जो है इस तरीके से तिरछा गमन करता है, और वायु कभी भी जो है स्थिर नहीं रहता है। वायु गतिशील है, निरंतर गतिशील रहता है, और स्पर्श करते हुए हर वस्तु को जो है स्पर्श करता है। और वायु की इसी शक्ति से हमें जो है आवाज सुनाई पड़ता है, क्योंकि ये स्पर्श करते हुए तरंग जो होते हैं, तो हमारा ध्वनि क्या है? इसे भी उत्पन्न वायु की शक्ति से ही हमारे जो जुबान है, तलवे हैं, ये टकरा रहे हैं। हम नाक से जब सांस लेंगे तो वह भी टकरा रहा है। तो ये तिरछा गमन की जो शक्ति है, तिरछा गमन जो इसकी क्रिया शक्ति है तिरछा गमन की, तो इस वजह से आवाज़ जो है, आवाज़ का कहा जाए जिसे हम तरंग धैर्य कहते हैं, दूरी तय करना, तो ये संभव है। तो इस वायु के गुण की वजह से, वायु की क्रिया शक्ति के कारण ही। जैसे हम यहाँ से आवाज़ करते हैं, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ है वहाँ पर हम गए हैं, या कुएं में हमने आवाज़ किया तो कुएं से आवाज़ टकराकर वापस आती है। तो ये कैसे संभव है? वायु की ये शक्ति से। वायु जो है गति करता है, स्पर्श करता है, और शब्द जो है शब्द में परिवर्तित हो जाता है। शब्द जो है शब्द स्वरूप में बदलता है, शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्पर्श और शब्द, यह उसका दूसरा शक्ति है, दूसरा भेद है, जिसे हम कहते हैं गुण। तो वायु का गुण हो गया शब्द और स्पर्श। वायु की क्रिया भी हो गई हमने तिरछा गमन, ये हमने देख लिया। तो तीन भेद हमने स्पष्ट किया। शक्ति, वायु की शक्ति है प्रसार का। वायु की शक्ति है प्रसार या सिकुड़न कहा जाए। तो वायु की इस शक्ति से ही हमारे हाथ पांव में मूवमेंट हो रहे हैं। वायु की शक्ति से हमारे जो फेफड़े हैं फूल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। वायु की प्रसार शक्ति मतलब इसी शक्ति से गर्म हवा, वायु जैसे गर्मी के प्रभाव से काफ़ी तेज़ी से जो है वो चलने लगता है। जैसे गर्म होता है तो गर्म हवा में क्या हो जाता है, उसका गति बढ़ जाता है, तो उसका प्रसार जो है बढ़ जाता है। प्रसार मतलब वृद्धि हो जाती है उसका, तो गति बढ़ जाता है। और ठंडा हवा है तो वायु सिकुड़ जाता है, तो उसकी गति जो है सामान्य हो जाती है। तो वायु में प्रसार और सिकुड़न दोनों होता है। तो जब वायु तेज होती है तो ये कभी प्रसार जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आंधी में कन्वर्ट हो जाता है, आंधी बवंडर में बदल जाता है, और जिससे कई सारे जो है तूफान खड़े हो जाते हैं, तूफान उड़ जाते हैं। और यही वायु जब सामान्य रहती है तो सामान्य रूप से कोई व्यवधान नहीं होता है। और जैसे शीतल वायु है, तो शीतल वायु से जो है बरसात हुआ तो वायु जो है बरसात के संपर्क में आकर वायु शीतल हो जाता है। तो ये है प्रसार और सिकुड़न, दोनों शक्ति जो है हवा के हैं, वायु के हैं, ये इसका शक्ति है। चौथा भेद है शक्ति, तो वो वायु का शक्ति है प्रसार और सिकुड़न का। और इन दोनों शक्ति के कारण आज ऋतु परिवर्तन किस वजह से होती है? हम कहते हैं कि जो है
अब मौसम बदलेगा। तो ये वायु की शक्ति है, ऋतु परिवर्तन। अगला जो भेद है वायु का, वह है आकार। 5 भेद हमने देख लिया, अब अंतिम भेद है आकार। तो वायु को हम जो है देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव हम करते हैं। वायु चलती है, स्पर्श करता है तो हमें अनुभव हो जाता है, श्वास हमारा है, अनुभव हो जाता है। तो इसके आकार को संतों ने क्या कहा कि यह जो है सूक्ष्म आकार, सूक्ष्म रूप में जो है मौजूद है। तो इस तरीके से 4 महाभूत है, 4 महाभूत के 6 धर्म है, 6 भेद है, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया, शक्ति, मेल और आकार। इस तरीके से 6 भेद की शक्ति, इन 6 भेदों के कारण ही ये 4 महाभूत अपने स्वाभाविक गति से चल रहे हैं, और इन 4 महाभूतों से ही सारे जो कार्य है ब्रह्मांड के, सारे जो क्रियाकलाप है वो स्वाभाविक गति से हो रहे हैं। इन 4 महाभूतों के कारण ही जलवायु बदल रहा है। इन 4 महाभूतों की शक्ति से ही ऋतुएं, मौसम, जो भी परिवर्तन होता है इन 4 महाभूतों के संयोग से, और जैसा जैसा संयोग रहता है उस आधार पर ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, दिन रात होते हैं, और जमीन से जो हम फल उत्पन्न करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, यह तमाम चीज़ें। तो ये 4 महाभूत को संचालित करने वाला कोई शक्ति नहीं है। इन 4 महाभूत में 6 भेद के रूप में 6 शक्ति विराजमान है, और इन्हीं 6 शक्ति से ये खुद जो है संचालित होते हैं। इनको संचालित करने वाला कोई और दूसरी शक्ति नहीं है, ये स्वयं संचालित महाभूत शक्ति है। तो इन्हें संतों ने जाना और हम तक पहुंचाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है संतों को कि आज हमारे आँखों से कई पर्दे उन्होंने जो है खोले हैं और इन गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने लेकर आए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रसंग में, और शुरुआत करते हैं प्रसंग क्रमांक 9, जड़ और चेतन के गुणधर्मों का संक्षिप्त विवेचन का पद लेते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे। तो इन्हें हमने जो है सारगर्भित रूप में बताया, अब पद के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं। स्पर्श क्रियायुक्त शब्द गुण वर्णात्मक ध्वन्यार्थ, क्रिया पवन स्पर्श है, नहिम अक्रिय लहयार्थ, शब्द रहत स्पर्श में सपरस पवनई हो, दुई गुण वायु में रहे, शब्द स्पर्श हिम सो। तो अभी हमने जो वायु के जो शब्द स्पर्श दो गुण है उसका विवेचन यहाँ पर दिया गया है, और व्याख्या करते हैं सद्गुरु जो है, वायु एक तत्व है जो नित्य क्रियाशील है। यह जो है नित्य क्रियाशील तत्व है। वायु गतिशील होने से उसमें सबको छूने का गुण है, सबको जो है स्पर्श करता है। स्पर्श में ही वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 2 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? स्पर्श करने की वजह से होता है। और यह जो है शब्द स्पर्श में ही रहता है। शब्द कहाँ रहता है? स्पर्श में। जब तक स्पर्श नहीं हुआ तब तक शब्द जो है निकलेगा नहीं। तो और स्पर्श वायु में, और स्पर्श जो स्पर्श कहाँ से होता है? वो जो वायु की वजह से ही वो जो है स्पर्श हो पाता है। हम जो बोल रहे हैं तो ये वायु की ही शक्ति है, मान के चलिए आप, और वायु की शक्ति से ही हमारा जो उच्चारण हो रहा है ये वायु की शक्ति ही है। अतः स्पर्श और शब्द ये दोनों को जो है वायु के गुण है। भली लटी जो गंध है वायु ताहि समेटी, अधिक कमी जहाँ होए जस ताहि मिलावे भेंटी। कहते हैं भली लटी जो गंध है, जैसा भी गंध मौजूद है, वायु ताहि समेटी, वायु अपने साथ उड़ा ले जाता है, और अधिक कमी जहाँ हो जैसा कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ताहि मिलावे भेंटी, उससे जो है मिलाकर अपने आप में मिला लेता है और फैलाता है उस चीज़ को। जाहि किस्म की गंध जहाँ लघु दीरख मही केरी, अनल जलाए उड़ावती नासा द्वारे हेरी। यही किस्म की गंध जहाँ, जिस किस्म की जहाँ पर जो गंध रहती है, लघु दीरख कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, मही केरी, मही अर्थात मिट्टी में जो मौजूद है, अनल जलाए उड़ावती, अनल बट्टा होता है अग्नि, अनल जलाए उड़ावती, तो अग्नि से भी जो जलती कोई वस्तु जलती है तो उसे भी क्या है, पवन उड़ा कर ले जाता है, पवन उड़ा कर लेके जाएगा। और जब हमारे किसी प्राणी या फिर
जंतु या फिर पशु पक्षी के समीप जाएगा तो उनको वो गंध जो है महसूस होगा। चतुर्थ भेद चारों रहे सट सब में चिन्ह, जहाँ तक तत्वन कार्य कोई सब में उन्हीं लिन्ह। चतुर्थ भेद चारों रहे, पृथ्वी अग्नि जल तथा वायु, ये चार क्या है तत्व परस्पर भेद वाले हैं। इन सभी तत्वों में छह भेद है जिसका भी हमने वर्णन किया। इन जड़ तत्वों में जहाँ तक कार्य पदार्थ बनते हैं, जितने भी कार्य पदार्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में बन रहे हैं, उनमें भी उक्त चार तत्वों के छह भेद उपस्थित है। यही जो तत्व है, यही क्योंकि निर्माण तो इन्हीं चार तत्वों से हुआ ना, तो वही शक्ति जो है, वही छह भेद जो है आपको मौजूद मिलेंगे। कठिन मेदिनी धारणा, मेदिनी मतलब कहते हैं धरती को। सब जड़ का संयोग, क्रियावान गुणगंध है, स्थूलाकार रहो। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व के बारे में बताया गया कि पृथ्वी एक तत्व है, इसका धर्म है, स्वभाव है क्या कठोर। शक्ति क्या है, धारणा शक्ति, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और मेल क्या है अन्य तीनों तत्वों से, इसके परमाणुओं में क्रिया होती है, परमाणुविक क्रिया होने से। और गुण है क्या, गंध का गुण है। और आकार क्या है, स्थूलाकार। तो ये छह भेद को यहाँ पर इस पद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। शीतल बारी रसायना, अब यहाँ पर आती है जो पानी है, जल है, उसके बारे में। शीतल बारी रसायना, बारी कहते हैं जल को, और इसका जो धर्म क्या है, शीतलता का है। शक्ति क्या है, रसायन, गुण क्या है, रसायन का है, रस युक्त होता है जल। अन्य तीन सोलीन, और अन्य तीनों से क्रिया कर लेता है ये। क्रियाशील रसगुणतः स्थूलाकार नहीं, इसका आकार क्या है, स्थूलाकार है। क्रियाशील रसगुणतः, ये क्रियाशील होते से और रस की गुण होने से। तो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि पानी का धर्म ठंडा है। शक्ति क्या है, रसयुक्त रहकर पिंड बांधना, पिंड बांधने की शक्ति है। संयोग अन्य तीन तत्वों से नीचे बहने की क्रिया, ये इसकी क्रिया है। संयोग जो है अन्य तीन तत्वों से, क्रिया हो गया नीचे बहने की, रस गुण हो गया, और आकार जो है स्थूल। तो ये पद में वही चीजें बताया गया है सदगुरु देव के माध्यम से। बनी दाह प्रकाश है, मिल सबो से ताही, क्रिया रूप आकार ते ही, है सूक्ष्म लखी वाही। आग की शक्ति दाहक है, स्वभाव प्रकाश या गर्म है। मेल अन्य तत्वों से मिल सकता है। क्रिया ऊर्ध्वगमन, गुण रूप का इसमें गुण है, और आकार क्या है, सूक्ष्म। तो यहाँ पर जो अग्नि तत्व है उसका छह भेद प्रस्तुत किया गया है। कोमल पवन स्नेह क्रिया, अब यहाँ पर पवन के बारे में। संबंध अन्य जड़ के गुणों शब्द स्पर्श है, सूक्ष्म आकार लहर। वायु स्वभाव से कोमल, शक्ति जो है स्नेह है, खींचना तोड़ना जोड़ना। तो जो हमने कहा कि प्रसार और जो है सिकुड़न, तो ये क्या है, खींचना तोड़ना जोड़ना। तो ये जो है पवन की ही क्या है, शक्ति है। स्नेह है, और क्रिया तिरछी गति में गमन करना। संयोग अन्य तत्वों से, गुण है शब्द और स्पर्श का, आकार जो है सूक्ष्म है। तो इस पद तक हमारे जो चार महाभूत हैं उसका वर्णन सद्गुरु ने किया है, जड़ और चेतन के गुण धर्मों का विवेचना में। अब आगे पद में कहते हैं कि मस्तिष्क या अन्य कोई अंग देह के जोए, जो सो सब जड़ के कार्य है, चेतन भिन्न लखोए। जितने भी हमारे शरीर के अंग है, देह, जितने भी देह के अंग है, मस्तिष्क से लेकर पूरा जो है शरीर के अंग, जो भी अंग है शरीर के, सब क्या है, जड़ के कार्य है, और चेतन जो है वो इससे भिन्न है। यहाँ पर सद्गुरु इस पद में ये हमें संकेत कर रहे हैं कि जितने भी आप देख रहे हो शरीर के अंग, मस्तिष्क भी क्या है, आपके शरीर का अंग है, और हृदय, किडनी, गुर्दा, हाथ पांव, मुख, जितने भी शरीर के अंग हैं, सब जो है जड़ के ही कार्य है। सद्गुरु ये बतलाते हैं इस पद में, जड़ चेतन को भेद सब निर्णय, जड़ चैतन्य देखी विचारो ताहि सब, जहि विधि तह वर्णन्य। जड़ और चेतन का विवरण पूर्वक पूर्ण अंतर यहाँ पर जो सद्गुरु यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, जो भव्यान के जड़ चेतन निर्णय प्रकरण में बताया गया है। भव्यान
सद्गुरु श्री विशाल साहिब की ही रचना है और ये भी उसी का अंश है जो है मतलब सद्गुरु विशाल साहिब का जो विशेष जो ग्रंथ है उसमें से ये एक ग्रंथ है। तो यहाँ पर भव्यान की जड़ चेतन निर्णय प्रकरण में बताया गया है, उसमें हम जो है जड़ चेतन के भेद को हम सरलता से समझ सकते हैं और भी विस्तार में जड़ चेतन की भिन्नता को। और एक सदग्रंथ है जड़ चेतन भेद प्रकाश, उसमें भी दोनों में क्या भेद है, जड़ में और चेतन में, तो वहाँ पर उसे प्रकाशित किया गया है। जैसे जल में उष्ण है देखी परय तहवारी, नीर न जानो अग्नि को तैसे जीव बिचारी। अब यहाँ पर सूक्ष्म बात सद्गुरु कह रहे हैं, जैसे जल में उष्ण है, जल में उष्ण है, जैसे आप गर्म पानी देखेंगे, गर्म पानी को जब आप स्पर्श करेंगे तो उसमें क्या रहता है, उष्णता रहता है, ताप रहता है। परंतु आँख से उसमें आँख दिखाई नहीं देता। हम आँख से देखेंगे गर्म पानी में तो वो दिखाई तो नहीं देगा, परंतु गर्म स्वभाव वाली आग को कोई पानी नहीं मान सकता। लेकिन क्या हम ये भी नकार सकते हैं कि उसमें आग की शक्ति नहीं है? गर्म इसलिए तो हम उसे गर्म पानी कह रहे हैं। और गर्म जो है किसका है, किस तत्व का स्वभाव है, वो है अग्नि तत्व का स्वभाव है, तो इसमें हम नकार नहीं सकते। गर्म पानी में आपको दो तत्व दिख रहे हैं, एक पानी स्थूल रूप में और जो अग्नि का अंश है वो क्या है, सूक्ष्म रूप में, स्थूल और सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही सद्गुरु यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे आप गर्म पानी में आग की शक्ति को महसूस करते हैं वैसे ही, लेकिन जल और अग्नि दोनों अलग है, जल और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन है जरूर वहां पर। उसी तरीके से सद्गुरु स्पष्ट करते हैं, जैसे जल में उष्ण है देखी परय तहवारी, परंतु आंख से उसमें आंख न दिखकर पानी ही दिखता है। देखी परय देखते हैं तो वहां पर आंख तो दिखता नहीं है, वारी मतलब जड़ ही है। परंतु गर्म स्वभाव वाली आग को कोई पानी नहीं मान सकता। नीर न जानो आगी को, हम पानी को आग नहीं बोल सकते हैं। तैसे जीव विचारी, इसी प्रकार से हमें जीव को समझना है। तो जीव को हम जो है जड़ नहीं बोल सकते। जड़ जो हमारा शरीर है ये दिख तो रहा है, लेकिन जीव जैसे सूक्ष्म रूप में पानी में, गर्म पानी में आग है, वैसे ही सूक्ष्म रूप में हमारा चैतन्य जीवात्मा है। और जीवात्मा जो है इस स्थूल शरीर से भिन्न है। ज्ञाता जीव न लेस रही, जहाँ तक जड़ का साज, स्वयं आप माया परे, भूल भरम मन राज। ज्ञाता जीव न लेस लही, जहाँ तक जड़ का साज। तो सद्गुरु कहते हैं जहाँ तक जड़ की सामग्री, जहाँ तक जड़ का साज, जहाँ तक जड़ की सामग्री है, उनका जीव में किंचित समावेश नहीं है। जहाँ तक जड़ की सामग्री है उसमें जीव का समावेश नहीं है, जीव उससे पृथक है। जीव तो समस्त विकारी माया से सर्वथा पृथक, स्वतः विनाशी है। वह अपने आप की वास्तविकता को न समझकर और विषयों में सुख स्वत्व का भ्रम करके मनोराज्य में पड़ा भटक रहा है। तो स्वयं आप माया परे, हम स्वयं माया के वशीभूत में पड़े हुए हैं, भूल भ्रम मनराज। तो और हमने एक मन में सुख आसक्ति बिठा रखी है विषयों से, और उसी कारण से हम जो है इस मनोराज्य में भटक रहे हैं। पारख पद पारख करे, पारख जीव स्वरूप, न्यारा सो न्यारा रहे, नासी होए भवकूप। सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं पारख पद पारख करे। जो पारख स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है वही सबकी परख करता है। पारख पद पारख करे, जो पारख स्वरूप है हमारा वही सबको परखता है। जीव का स्वरूप ही पारख है, पारख अर्थात ज्ञान करने वाला। जड़ में ज्ञान करने की शक्ति नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसमें ज्ञान करने की शक्ति नहीं है। पृथ्वी के जो भेद है इसको किसने जाना? जीव ने जाना, जीव ने जाना। और जीव ने देखा कि पृथ्वी में ये 6 भेद है, जल में, अग्नि में, वायु में इस तरह के 6 भेद है।
और इस वजह से ये संचालित हो रहा है। तो इसका खोज किसने किया? जीव ने किया। स्वयं पृथ्वी ने नहीं किया, स्वयं जल ने नहीं किया, स्वयं अग्नि ने नहीं किया। तो जड़ में वो ज्ञान शक्ति नहीं है, लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, पारख स्वरूप है। न्यारा सो न्यारा रहे और नासी होए भवकूप। जैसे जीव पारक स्वरूप ज्ञान मात्र सबसे पृथक है, यदि वह वैसे ही सबके मोह से विमुक्त हो जाए तो उसके आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए। भवकूप नासी होए भावकूप, अर्थात यहाँ पर नाश हो जाएगा, नासी होए भवकूप, आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? न्यारा सो न्यारा रहे। जैसे हमारा स्वरूप न्यारा है, वैसे हम अपने आप को न्यारा समझ ले और न्यारा हम अपने आप को कर ले सब विषयों से, सब जड़ तत्वों से, अपने शरीर को भी अपना, क्योंकि शरीर तो अपना है नहीं, लेकिन हमने अपना मान रखा है। मन हमारा नहीं है जिसे हम अपना माने हुए हैं। तो सबको जब हम जानेंगे, कैसे जान पाएंगे? सद्गुरु की संगत से, सद्गुरु के विचारों से, सद्गुरु के दिए हुए सदग्रंथों के अध्ययन से हम अपने निज स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो बानंदी सन्मुख परय तेहि को परख है आप। देहोपाधि युक्त जीव उन्हीं पदार्थों का ज्ञान करता है जो मानंदी सन्मुख पर है। जो मानंदी उन्हीं पदार्थों का ज्ञान करता है जिनका स्मरण उनके सामने आए। जो मानंदी सन्मुख पर है मतलब जो भी स्मरण हमारे सम्मुख आता है, तेहि को परख है आप, उसको हम जो है परखते हैं। सन्मुख आए ताहि बिन कब होना तेहि को नाप। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं जिस प्रकार से हम उन स्मरणों को जानते हैं जो हमारे सम्मुख आता है, और जो हमारे सम्मुख आता है वो विचार कैसे होते हैं? जिनको अब तक हमने कहीं पर देखा है, कहीं पर भोगा है, कहीं पर सुना है। तो इस तरीके से देखी, सुनी और भोगी वस्तु, प्राणी, पदार्थ का ही जो स्मरण है जब सम्मुख आता है तब हम उसे जानते हैं। और जिसको आज तक हमने देखा नहीं, जैसे कई लोग हैं जो विदेश नहीं गए हैं, तो उनको अगर बताया जाए उस देश की जगह का कोई बात अगर बताया जाए तब वो जान पाएगा। नहीं बताने से उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई हमारा संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम उस जगह को देखे ही नहीं है, जानते भी नहीं है। तो जो चीज़ें हम देख चुके हैं, भोग चुके हैं या कहीं से सुन रखा है, वही चीज़ें हमारे कालांतर जो है स्मरण के रूप में सामने आते हैं और उसको हम जो है याद करते हैं। और देखी सुनी भोगी हुई चीज़ों को हम जो है बार बार दोहराते रहते हैं। ज्ञान कथा ज्ञानी कहे जब जस तब जस रहे सुजान। मौन भय तय सही रहे ज्ञानी होए ना आन। देह विदई है जीव तस ज्ञाता ज्ञान निधान। ज्ञेय त्यागी स्वतंत्र हुए आप ही जान। यहाँ पर सद्गुरु बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान कथा ज्ञानी कहे तब जस रहे सुजान। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, जब वह ज्ञान करता है, जब वह कथा कहता है, तब भी वह ज्ञानी है। और मौन भय तैसे ही रहे, और जब वह मौन की स्थिति में रहता है, क्या तब वह ज्ञानी नहीं है? तब भी वह ज्ञानी नहीं है, तब भी वह जो है ज्ञानी पुरुष ही है, सज्जन पुरुष ही है। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है? वहाँ पर कथा वाचक था, बोल रहे थे उस कथा को, उस ज्ञान को लोगों में बांट रहे थे, लोगों के बीच में उस ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। अंतर सिर्फ उनकी चर्चा का है, अंतर सिर्फ उनके बोलने का है, और एक तरफ पे मौन है। लेकिन क्या वह मौन की स्थिति में ज्ञानी नहीं है? लेकिन यहाँ पर सद्गुरु बता रहे हैं जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे तब भी उनमें ज्ञान था, और चर्चा नहीं कर रहे हैं तब भी उसमें ज्ञान है। उनका स्वरूप नहीं बदला, वह वही है। आगे कहते हैं देह विदई है जीव तस। उसी प्रकार से जीव चाहे देह की दशा में रहे और विदेह की दशा में रहे, मतलब विदेह जहाँ पर देह का नाश हो गया वो दशा विदेह का है। देह रहते हुए भी जो मुक्त आत्मा है,
वो देह में रहते हुए भी मुक्त है और विदेह में तो मुक्त ही है, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं देह विदेह है जीवतस ज्ञाता ज्ञान निधान। जिस प्रकार से जीव हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है, हमारा स्वरूप निर्विकार है, निर्बल है, अखंड है, अविनाशी है, एक रस है। तो जब हमें एक बोध हो जाएगा तो हम देह रहते हुए भी और जब देह नहीं रहेगा तब भी हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त दशा में ही रहेंगे। ये त्यागी स्वतंत्र है आप ही जान। तो इसके व्याख्या को हम पढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान की कथा करता है तब जैसे वह ज्ञानी रहता है वैसे ज्ञानी वह तब भी रहता है जब मौन की स्थिति में भी होता है। ज्ञानी केवल मौन हो जाने से अज्ञानी नहीं हुआ। इसी प्रकार जीव देह में रहे या देहातीत देह से मुक्त हो जाए और जिसे विदेह मुक्त रहे वह ज्ञान स्वरूप ही है। जब हमें अपने निज तत्व का ज्ञान हो जाएगा और जब हम मुक्ति दशा को हम पा लेंगे, सद्गुरु ने कहा जियत न तरऊ मुए का तरियो। तो मुक्ति तो जीते जी लोगों ने किया है, संतों ने किया है, और मुक्ति बाद में मिलने वाली चीज नहीं है। ये तो जीते जी हमें प्राप्त करना होता है और इसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। तो संतों ने ये हमें समझाया है। वह विदेह मोक्ष में देह इंद्रिय स्मरण तथा स्मरण से अनुभूत सारे दृश्यों से सर्वथा मुक्त होकर स्वतंत्र अपने आप ज्ञान मात्र रहता है। आप ही जान अपने आप रहता है। ये त्यागी स्वतंत्र है। जो जिनसे हम जो है जानते थे उसका हमने त्याग कर दिया। वह विदेह मोक्ष में देह इंद्रिय स्मरण तथा स्मरण से अनुभूत सारे दृश्यों से सर्वथा मुक्त होकर स्वतंत्र अपने आप ज्ञान मात्र रहता है। जैसे स्वरूप तय सही रहे भूल अभूल हिम माहिम और होए कबहू नहीं नित्य ज्ञान जो आही। जीव का स्वरूप नित्य ज्ञान में निर्विकार और अखंड है। ज्ञान और अज्ञान तथा सदेह और विदेह दोनों दशाओं में उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह किसी हालत में अपनी सत्ता खो नहीं सकता। व्याख्या करते हैं सद्गुरु जो है जीव निर्विकार एवं अखंड है। जीव में विकार नहीं है। विकार हमारे मन में है। हमारा मन क्या है? विकारी है। मतलब जो बदलता है उसे विकार कहते हैं। जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी कहा जाता है। लेकिन जीव निर्विकार है क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं है, स्थिरता है। इसलिए जीव कैसा है? जीव का स्वरूप निर्विकार है, अखंड है। यह विभाजित नहीं होता, एक है, अकेला है। अखंड जो खंड ना हो, विभाजित ना हो उसे अखंड कहते हैं। वह देहोपाधि में अज्ञानवश दृश्यों का स्मरण उनमें रिजता खिंचता है। भूल अभूलहिम बाहिम कहा गया यहाँ पर पद में। तो अज्ञानवश जब तक अज्ञान रहेगा तब तक हम गलती करते रहेंगे, तब तक हम जो माया को है सत्य समझते रहेंगे, तब तक हम जो है जड़ दृश्यों पर रिझते रहेंगे। तो अज्ञानवश दृश्यों का स्मरण उसमें रिझता खींचता है। जीव देहोपाधि के बंधन में दुख पाता है, न कि उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा स्वरूप वही रहता है, लेकिन देहोपाधि का जो बंधन हमने रच रखा है उसके स्वरूप परिणाम स्वरूप हम जो है सुख और दुख भोगते हैं। विवेक एवं परख समाधि दृष्टा अभ्यास द्वारा दुखों से मुक्त होना उसका परम पुरुषार्थ है। तो दुखों से यहाँ पर मुक्त होने का जो परम पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया, सबसे बड़ा जो कर्म कहा गया, सबसे बड़ा जो धर्म कहा गया, वो क्या है? हम जो है मुक्त हो जाए, अपने जीवन से सारे कष्टों को समाप्त करें और मुक्ति की ओर हम जो है अपने जीव आत्मा को मुक्त कर दे सारे बंधनों से। इसे सबसे बड़ा जो है कर्तव्य कहा गया संतों ने। कारण कार्य रहित जो जीव आप अपरोक्ष बंध मोक्ष कतहु रहे आप रहोक्ष। कारण कार्य रहित, कारण और कार्य,
कहाँ होते हैं? ये सब जड़ तत्वों में कारण होते हैं। मूल कारण क्या है? जड़ के जो 4 महाभूत है, ये जो है मूल कारण है। इसी से तो जो है सारे कार्य बनते हैं, सारे कार्य जो है बनते और बिगड़ते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो निरंतर निर्माण हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर विनाश हो रहा है, तो ये 4 जो मुख्य कारण है, मुख्य इससे कार्य संपादित होते हैं। कारण कार्य रहित जो, लेकिन जीवात्मा इस कारण कार्य की चक्र से या कारण कार्य व्यवस्था से भिन्न है। जीव आप अपरोक्ष, जीव अपरोक्ष है। 3 सत्ता होती है, परोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। तो जीव का सत्ता कैसा है? अपरोक्ष। प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्रत्यक्ष। परोक्ष जो हम मन कल्पित जो चीजें होती हैं, वो हो गया हमारा परोक्ष सत्ता। और जीव इन दोनों का दृष्टा है। मन से जो भी हम संकल्प विकल्प करेंगे, कल्पना करेंगे, उसे कौन देख रहा है? जीवात्मा। और जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, जो हमारे इंद्रिया है उनसे अनुभव कर रहे हैं, उसको कौन महसूस कर रहा है? तो जीवात्मा। तो जीवात्मा को कहते हैं अपरोक्ष सत्ता। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये 3 भाग विभाजित किया गया है। बंध मोक्ष कतहु रहे, आपै आप रहोक्ष। अब जीव चाहे बंधन की दशा में रहे या मोक्ष की दशा में रहे, इसका जो स्वरूप है यह कैसा स्वरूप है? निर्विकार स्वरूप है, अपने आप रहने वाला स्वरूप है या स्वतंत्र स्वरूप है, या कहीं भी जो है मतलब बंधन की स्थिति में रहे या मोक्ष की स्थिति में रहेगा अपने स्वरूप में ही, अपने आप ही रहेगा। तो जीव न किसी का कारण है, न किसी का कार्य, न उसमें कुछ बन सकता है और न किसी से बनता है। वह तो अजन्म स्वयं स्वरूप है। वह चाहे बंधन की दशा में हो, चाहे विदेह मुक्त हो, सदा काल सबसे निराला, अखंड, अजर, अमर रहता है। विविध वासना स्वप्न जग देखत मानत जीव। यह जीव क्या कर रहा है? जो स्वप्न रूपी जगत है, और ये कैसा स्वप्न जगत है? हमारे जो विविध वासनाओं से हमने जो है ये स्वप्न जगत निर्माण किया है। देखत मानत जीव, इन्हीं चीजों को जीव जो है देखता रहता है, मानता रहता है और भोगता रहता है, विचार करता रहता है। तो ये क्यों होता है? जब तक हमारे अंदर भूल है तब तक हम इन चीजों में उलझे रहते हैं। दुख लखी त्यागे परखी जब हम इन चीजों में दुख देख लेंगे, दुख लखी त्यागे परखी और जब इनमें हम दुख देख लेंगे, तब कौन सा शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट होगा? हमारे से भीतर जो है एक त्याग की शक्ति उत्पन्न होगी। त्यागे परखी और पारख दृष्टि हमारे भीतर आएगी। उस पारक दृष्टि से हम सब जगह जड़ विषय में, माया में, इस जड़ प्रकृति माया में हम दुख देख सकेंगे इस पार की दृष्टि से। तब हम त्याग करेंगे और आप पे स्वतः सदैव, और फिर हमारा जैसा स्वरूप है, जैसे हम स्वतंत्र स्वरूप है हमारा, वैसे ही हम जो है आप पे आप सदैव, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, सदैव, जिस तरीके से हमारा जो स्वरूप निरंतर मुक्ति का स्वरूप है, निरंतर ज्ञान का स्वरूप है, अखंड अजर अविनाशी का स्वरूप है, उस दशा में हम जो है रह पाएंगे। तो ये स्वप्न जगत संतों ने इस पूरे संसार को स्वप्न जगत कहा। इस पूरे संसार को स्वप्न की तरह मिथ्या कहा। जैसे हम निद्रा में होते हैं और उस समय कोई हमें चाकू से वार कर रहा है हमारे शरीर पर, तो हम बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, कराहेंगे, स्वप्न में ही कराहेंगे। और जब हमारा नींद खुलेगा तो अब देखेंगे कि ये तो सपना था, झूठ था। तो ऐसे ही पूरा संसार को सद्गुरु ने कहा कि संतों ने कहा, सद्गुरु ने कहा, पूरे विश्व में युगों युगों से संत जो है ये संदेश देते हैं कि संसार जो है मिथ्या है, स्वप्न है। इस नींद से हमें जगाने का प्रयास किया, और ये नींद से जब हम जग जाएंगे तब हमें भी वास्तविक में, जैसे हम नींद में स्वप्न को मिथ्या समझते हैं, वैसे जागृत में भी हम जो है इस स्वप्न जगत की नींद से, माया की नींद से हम जो है जग पाएंगे। जैसे मानुष भूल में करे राग वसी व्याह, जो दुखदाई नारी लखी तजी वैराग्य को लाहा। यहाँ पर सुंदर उदाहरण देते हैं सद्गुरु, कहते हैं जैसे तुमने मनुष्य भूल में और राग करके व्याह रचा लिया,
लेकिन जब उसने देखा कि इस नारी के बंधन में बंधने से क्या क्या दुख है, और तब उसको जो है वैराग्य हो गया। तो एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ा जो बंधन का कारण बताया गया संतों ने, वह बताया नारी। स्त्री के पुरुष के लिए नारी को सबसे बड़ा बंधन बताया, और स्त्री के लिए पुरुष को सबसे बड़ा बंधन बताया, क्योंकि दो घट है और इसी दो घट से पूरा प्रकृति जो है, नर मादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इन दो भेद से या दो लिंग से पूरे दुनिया में जो है ये चक्र चल रहा है। तो इस चक्र से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें मूल बात को समझना होगा, और संतों के द्वारा हमें अपने आप को जागृत करना होगा, अपनी सत्ता को समझना होगा कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम केवल स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो ये सद्गुरु सुंदर उदाहरण देते हैं। और सबसे बड़ा कारण कहा गया कि स्त्री के लिए पुरुष घट को सबसे बड़ा नरक का द्वार बताया, और पुरुष घट को स्त्री के लिए और स्त्री घट को पुरुष के लिए। अगले पद पर, दोनों समय मनुष्य वह रहत देखी जस मान, बंध मोक्ष में रहत अस अमर जीव को जान। दोनों समय मनुष्य वह रहत देखी जस मान, बंध मोक्ष में रहत अस अमर जीव को जान। राग और वैराग्य दो दशाएं कही। दोनों समय राग और वैराग्य दोनों दशाओं में मनुष्य तो वही रहता है, रहत देख जसमान, जैसा वह मानता है। अगर राग की दशा में है तो दुख भोगेगा, वैराग्य की दशा में है तो दुख उससे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुख। दोनों समय मनुष्य वही है, लेकिन दो स्थिति है। दो स्थिति क्या कहते हैं सद्गुरु जो है, एक राग की स्थिति है और एक वैराग्य की स्थिति है। मनुष्य वही, अंतर केवल रहता है तो राग में वह दुख भोगता है और परतंत्र रहता है, और वैराग्य दशा में स्वतंत्र एवं दुखहीन हो जाता है। इसी प्रकार अविनाशी जीव बंध मोक्ष में रहतस, इसी प्रकार रहतस मतलब इसी प्रकार रहता है, इसी प्रकार रहता है। बंध मोक्ष, चाहे वह बंधन की दशा में है या मोक्ष की स्थिति में, अमर जीव को जान, इसी प्रकार अमर जीव को भी समझो। जिस प्रकार एक मनुष्य राग की दशा में दुख भोगता है, वैराग्य की दशा में सुखी रहता है, इसी प्रकार हम जो है चैतन्य आत्मा को समझे, जीवात्मा को समझे, अपने स्वरूप को समझे। अभी यह जो है शरीर के घट के भीतर है, शरीर के एक बंधन में बंधा हुआ है, तो ये बंधन दशा में है। लेकिन अगर जब ये बंधन कट जाएगा तो ये मोक्ष दशा में आ जाएगा। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं, इसी प्रकार अविनाशी जीव देहोपाधि दशा में तथा विदेह मुक्ति दशा में निर्विकार अखंड सत्य स्वरूप ही है। दोनों दशा में एक है, निर्विकार है, अखंड है। अंतर यही रहता है कि देहोपाधि में दुख एवं परतंत्रता का अनुभव करेगा। जीव मुक्त विदेह मुक्त आत्मा कहते हैं, या फिर जो मुक्ति दशा को प्राप्त कर चुके हैं, देह में रहते हुए भी मुक्त दशा को प्राप्त कर चुके हैं। तो लेकिन उसे भी इस देह की जो गुलामी है वो सहन करना होगा। जब तक ये देह का बंधन नहीं छूटेगा तब तक ये गुलामी सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो निज स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर यही रहता है कि देहोपाधि में दुख और परतंत्रता है, मतलब जब तक देह तब तक हम जो है देह से परतंत्र है और समाज से परतंत्र है, और जो प्रकृति से परतंत्र है उसके जो भी हमारे सामने प्रस्तुत आएगा उसका जो सुख दुख हमें भोगना पड़ेगा। और विदेह दशा जब हो गई तो हमारे पास इन सबको अनुभव जिनके माध्यम से करते थे वो खत्म हो गया, इंद्रिया खत्म हो गई, मन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो अब कुछ नहीं रहा। नासवान वह देह तजी या अविनाशी जीव, तन संबंध से मुक्त हुए आप सदा रहीव। उपयुक्त उदाहरण अनुसार राग और वैराग्य करने वाले मनुष्य का शरीर तो समय से छूट ही जाता है, परंतु यह अविनाशी जीव जब विवेक ज्ञान पूर्वक शरीर संबंध से मुक्त होता है तब सदैव के लिए एक रस विदेह स्थिति में ठहर जाता है। नाशमान वह देह तजी, जो नाशमान देह तो शब्द से नाशमान है, इसको देह तजी, देह का त्याग हो गया। या अविनाशी जीव
यह अविनाशी जीव, जीव का स्वरूप तो अविनाशी ही है। तन संबंध से मुक्त है, तन संबंध से मुक्त जब हुआ, आप सदा रहे हो, फिर वह अपने आप ही रहता है। फिर वह पुनः देह का निर्माण नहीं करता, पुनः देह के बंधन में नहीं आता। फिर देह छूटने से पूरा जो है संसार छूट गया। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा बंधन है वह हमारा खुद का शरीर ही है। कल्पक सब अनुमान को करे तत्व प्रत्यक्ष, तीन दोनों से रहित जीव स्थिति सदा सो अक्ष। यह अविनाशी जीव भूत प्रेत देवी देवता स्वर्ग नरक ईश्वर ब्रह्म सभी अनुमानों एवं धारणाओं की कल्पना करने वाला और भौतिक तत्वों के विस्तार स्वरूप पांचों विषयों का इंद्रियों तथा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करने वाला, इन परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों से सर्वथा पृथक एक रस है। तो यहाँ पर सद्गुरु हमारे जो अपरोक्ष दशा है उसका वर्णन करते हैं। प्रत्यक्ष तीन होती है, तीन सत्ता, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में जो चीज़ें हैं जिसका भी हमने पिछले पद में वर्णन किया, वही चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से हमारा सत्ता जो है भिन्न है। मन से जो हम कल्पना करते हैं, चाहे वो कल्पना स्वर्ग का है, भूत प्रेत का है, देवी देवता का है इत्यादि जो कल्पना है, उन सबसे परे जीवात्मा भिन्न है। अबर जीव एक रस रहे, निराधार जड़ भिन्न, संशय समन्ना मन रमण, शक्ति ताहि अच्छिन्न। यह अमर जीव विदेह मुक्ति में एक रस जड़ से सर्वथा पृथक एवं निराधार रहता है। वहाँ तन मन आदि विकार न होने से न वहाँ कोई संशय है, न स्मरण है तथा न कोई संकल्प विकल्प। उसकी शक्ति अखंड है, वह पूर्ण कृतार्थ है। यहाँ पर अंतिम दशा का वर्णन इस पद पर किया गया है। अमर जीव एक रस रहे, अमर जीव एक रस रहता है, निराधार जड़ भिन्न। वहाँ पर कोई आधार नहीं। जैसे शरीर हमारा एक, अभी जब हम हैं तो हम एक आधार में बंधे हुए हैं, लेकिन जब मुक्त हो जाएंगे तो जीव जो है निराधार हो जाएगा, जड़ से भिन्न हो जाएगा, जड़ से अलग हो जाएगा। संशय समन न मन रमन, ना वहाँ कोई संशय है, ना कोई चिंता है, ना फिक्र है, क्योंकि वहाँ पर मन ही नहीं है, और मन ही नहीं है ना इंद्रिया नहीं है। शक्ति ताहि अक्षिन्न, और स्वयं शक्तिमान अक्षिन्न, जिसको कोई छीन नहीं कर सकता, ऐसा जीव का जो है कृतार्थ स्वरूप है, कृतार्थ कल्याण स्वरूप है। तो यहाँ तक प्रसंग क्रमांक 9 समाप्त हुआ। अब आगे जो है विनय छंद करते हैं। इस प्रसंग के समापन में सद्गुरु कहते हैं, सत्यसार पारख स्वपद प्रिय, अब आप अपने को किए, दुश्मन बने निज के सदा, नहीं रे कुदाया कहूँ किए, साथी मिले जहाँ तक कोई, ब्रह्म खेद अपने को दिए, गुरु दीन दुख हर पार जड़ भ्रम, बंधनाशो मुझ लिए। सद्गुरु यहाँ पर विनय छंद के माध्यम से कह रहे हैं कि पारख स्वरूप चेतन ही सत्य एवं सार है। अब अपने को तो वही प्रिय है। खेद है हम देहाभिमान को पुष्ट करके अपने आप के सदैव शत्रु बने रहे। अब तक हमने जो है देहाभिमान को पुष्ट करके अपने स्वयं के शत्रु रहे। हम कभी भी अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं कर पाए। संसार में जहाँ तक कोई साथी मिले वे स्वयं भ्रमित थे। संसार में जितने हैं सब जो है भ्रमित है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। होने के कारण हमें भी भ्रम आकर हमारे दुख के ही कारण बनते गए। जब सद्गुरु से परिचय हुआ, सद्गुरु मिलन हुआ, तब वे अज्ञानकृत दीनता, जो सबसे बड़ी दीनता है, उसे मिटा लिए और दुखों को हरण किए और जड़ से सर्वथा पृथक निचेतन स्वरूप को बताकर भ्रम एवं बंधनों का नाश कर दिए। जड़ भास नस्वर बांधि जी बहिम, सुख आस ठानी तापरी, खो रहे हैं आप अपने जबरन, परोसी न गासरी, पुरुषार्थ मानी भूख मन, जेहि खाद्य में सब हार रे, परिचय दिए गुरुदेव अब की, जानी ना कबू भागरी। जड़वादी लोग जड़ विषयों में जो कि नाशवान है, सुख की सिद्धि करके स्वयं बंधे हुए हैं।
तथा दूसरों को उनमें सुख की आशा देकर बांध रहे हैं, जिसके परिणाम में जलन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अपने आप को तो नष्ट ही कर रहे हैं, साथियों को भी धकेल कर सभी बंधन में बांध रहे हैं। ये विषय भोगों से मन को तृप्त करना ही अपना परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, जिसको तृप्त करने के चक्कर में बड़े बड़े राजे महाराजे, अज्ञानी विज्ञानी हार खाकर गिर चुके हैं। जिन भोगों की सारहीनता को जानकर कभी मैं उनसे भागा न था, अब की बार गुरुदेव ने उसकी परख कराकर उसके जाल से मुझे छुड़ा दिया। इस तरीके से 2 पद यहाँ पर सद्गुरु ने विनय छंद पर रखा है। अब साखी रखते हैं अंतिम में। हे गुरु मम बंधन हरियो, बंदे छोर कबीर, जीवदान मोको दियो, भूत बंध तजी तीर। हे बंधनों से छुड़ाने वाले सद्गुरु कबीर देव, आपने हमारे मानसिक बंधनों का विध्वंस कर दिया। जड़ दृश्य का मोह दूर करके दृष्टा चेतन स्वरूप का बोध दिए और जड़वाद के भवसागर से पार कर दिए। भूत बने जो जीव है, सोई बनावे भूत, विमल दृष्टि दे आपनी, किन्ह्यो जीव सपूत। सद्गुरु कहते हैं, जो भूत बने जो जीव है, जो व्यक्ति अपने आप को केवल जड़ तत्वों का पिंड ही मानते हैं, भूत का अर्थ है जो 4 महाभूत है, जो व्यक्ति अपने आप को केवल जड़ तत्वों का पिंड ही मानते हैं, वे ही दूसरे को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य केवल जड़ तत्वों का पिंड है। परंतु हे गुरुदेव, आपने जड़ चेतन भेद भिन्नता की निर्मल दृष्टि दी, जड़ चेतन को भिन्न भिन्न लखाया, भिन्न भिन्न दिखाया और यह बताया कि व्यक्ति जड़ देह मन वासना आदि से भिन्न अविनाशी शुद्ध चेतन है। वह जड़ आसक्ति एवं विषय वासनाओं को त्याग सकता है और अपने चेतन स्वरूप में अवस्थित होकर कृतार्थ हो सकता है। इस प्रकार आपने जीव को जड़ के ऊपर विजयी बनाया। कादर कादर सब बने, जहाँ तक मन के देश, ताहि नासी न्यारा किहियो, दै पारख उपदेश। सब मनुष्य मन के भ्रम क्षेत्र में पड़कर त्याग वैराग्य आदि कल्याण साधना के मार्ग पर चलने में दुर्बल बने रहे। कादर कादर मतलब कायर बने रहे, सब कादर कादर सब बने, जहाँ तक मन के देश, मन के भ्रम क्षेत्र में पड़कर त्याग वैराग्य आदि कल्याण साधना के मार्ग पर चलने में दुर्बल बने रहे। ताहि नासी न्यारा कहो, न्यारा कीयो। सद्गुरु कबीर तथा पारखी संतों ने पारक का उपदेश देकर उस कायरता को मिटा डाला और मन मानंदी के बंधनों से मुक्त कर दिया। जो कुछ हो सो आप गुरु, और न कोई इष्ट, राखी ठिकाने मोहि को, किन्ह्यो दूरी अनिष्ट। अंतिम पद है इस स्वतंत्र जीव शतक का। अतएव हे सद्गुरु, आप ही मेरे सर्वोच्च आराध्य देव हैं। आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं मानता। आपने मुझे परम पद स्वरूप स्थिति का उपदेश देकर मेरा कल्याण कर दिया और दुखप्रद मन मानंदी का माया जाल नष्ट कर दिया। इस प्रकार से आज हमने मुक्ति द्वार का 3रा अध्याय का अंतिम प्रसंग 9 का अध्ययन किया और ये समाप्त हुआ। फल रूप छंद है। व्याप्य व्यापक अंश अंशी, कार्य कारण क्यों बने, जड़ दृश्य में है ज्ञान नहीं, फिर क्यों जड़ों में तू सनय, है सर्वज्ञाता ज्ञान निधि, सबसे पृथक आप बैठन, ये जीव शतक चिंतन मनन से, शीघ्र सब संशय हन। अंतिम है चौपाई। स्वतंत्र जीव शतक नित्य जो ध्यावे, निश्चय अमर स्थिति पावे, करतल दर्पण मुख ही देखावे,
परख रहस्य लही योनि न आवे। ये इस प्रकार से प्रसंग समाप्त हुआ। सदगुरु इस अंतिम चौपाई में कह रहे हैं, करतल दर्पण मुख ही दिखावे। जैसे हम अपने हाथ में दर्पण रख के अपने चेहरे को देखते हैं, इस प्रकार से ये स्वतंत्र जीव शतक का अगर हम अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे और इसे जीवन में उतारेंगे, तो जिस प्रकार से हमारे लिए आसान है कि हम जो है हाथ पे दर्पण रखकर अपने चेहरे को देख सकते हैं, इस तरीके से हम जो है अपने स्वरूप का भी अनुभव कर सकते हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही। फिर से मुलाकात होगा नए चैप्टर, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।